जय हिंद दोस्तों, यानी वित्त मंत्री का जवाब आया है। क्या आपका 50% डीए डीआर आपकी मूल वेतन या मूल पेंशन में विलय होगा? हाँ जी दोस्तों, इसकी पूरी खबर और बोर्ड पे भी समझाऊंगा। यदि ऐसा होता है तो क्या फायदा होगा, और इसकी मांग संसद के अंदर रखी गई थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का अभी जवाब फिर यानी आप देख सकते हो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे दिख रहा है। यह मांग 8वें वेतन आयोग के समक्ष भी रखी गई है, और एक लेटर है वित्त विभाग सचिवालय दिल्ली 12 जून 2026 का, और इसमें यह पुष्टि की जा रही है कि नहीं, आपका डीए डीआर विलय होगा। इस चिट्ठी के बारे में भी बताऊंगा और आगे संभावनाएं क्या बताऊंगा, फायदा क्या है यह भी बताऊंगा। पहले जरा सुनते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, डीए मर्जर पर आया वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, क्या सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बदलाव। सैलरी स्ट्रक्चर का मतलब है यदि ये उसके साथ मर्ज कर दिया जाता है तो आपकी बेसिक पे और पेंशन बढ़ जाएगी। डीए 60% है, 50% मर्ज के बाद 10% रह जाएगा। उससे फायदा क्या है वो आप अभी बोर्ड पर एक बोर्ड की तस्वीर देखी, हम इसको भी ब्रीफ करेंगे। जरा पहले न्यूज को सुनते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने आधिकारिक बयानों में यह स्पष्ट कर दिया है कि मूल्य वृद्धि और महंगाई से निपटने के लिए मौजूदा डीए संशोधन प्रणाली ही लागू रहेगी। फिलहाल अलग से मर्जर की तैयारी नहीं है। अब इनका मतलब यह है कि आप महंगाई हो रही है और महंगाई से आप संघर्ष कर रहे हो, तो इसके लिए आपको 6 महीने में जो डीए बढ़ेगा उतना ही है। इसके साथ मर्जर का कोई प्रावधान और नहीं है। प्रस्ताव यानी डिमांड है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा नहीं है। सरकार ने 8वें वेतन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को नोटिफाई किया। आयोग फिलहाल अलग अलग अपनी मीटिंग कर रहा है। ये सारी अलग एक चीज हो गई। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का एक हिस्सा है जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर, डिफेंस कर्मियों, बैंक कर्मियों, रिटायर्ड पेंशन भोगियों को दिया जाता है, और इसका आधार है 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई साल में 2 बार ऐसा करती है। और जैसा आपने देखा होगा पिछले 2% बढ़ के 60% हो गया, और आगे 3% की पूरी उम्मीद है 63 हो जाएगा। अब ये मांग कहां से उठ रही है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जितने भत्ते मिलते हैं सभी को मूल वेतन के आधार पर मिलता है। केंद्रीय कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है सरकार को सोचना चाहिए, सरकार के सामने रखा है। ये सरकार का पक्ष हो गया, कर्मचारी का पक्ष होगा। अब एक पक्ष और है जो कि है 8वें वेतन आयोग के सामने यह दबाव डाला जा रहा है कि आप इसके ऊपर स्टडी करो और सरकार को मनाओ। कैबिनेट सचिव को भी बताया गया कि कम से कम 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय कर दीजिए। अब बीच में अभी एक चिट्ठी आ जाती, जरा इसको भी देखते हैं। और ये कल ही किसी ने पोस्ट किया है, 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय कर लिया। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। पेंशनधारियों के मूल वेतन में 50% डीआर को मर्ज करने के लिए अलग से निर्णय है। वित्त विभाग सचिवालय दिल्ली दिनांक 12/6/2026 आदेश को पूरा पढ़ेंगे। आदेश को पूरा पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये आदेश आधिकारिक नहीं है। नीचे लिखा है सीबी कुमारती अतिरिक्त सचिव सेवाएं वित्त विभाग। एक जिस तरीका इन्होंने एक मेमोरेंडम बनाया है, आदेश बनाया है, ये पूरी तरीके से हम इसको खारिज करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से जहां तक हमने पूरा चेक किया हमें ऐसा कहीं मिला नहीं है। और साथ ही आप देख सकते हो कल की ये न्यूज है, तो यानी प्रिंट मीडिया सोच समझ के ही डालेगी। जो कुछ जो उनका क्रेडिट है ऐसे चैनलों का, बाकी तो छापते रहते हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाता। अब इन्होंने क्या लिखा है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने दिनांक जनवरी 2026 से अपने केंद्रीय कर्मचारियों 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का निर्णय लिया है। साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों को मूल पेंशन में 50% महंगाई राहत को विलय करने का निर्णय लिया है। इस विलय से 50% महंगाई भत्ते को स्पष्ट रूप से महंगाई वेतन के रूप में दिखाया जाएगा। अब वो महंगाई वेतन होगा जो आपका 50%, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। 1 जनवरी 2026 से मौजूदा पेंशन
भोगियों की मूल पेंशन में विलय किए गए महंगाई राहत को महंगा ही पेंशन के रूप में दिखाया जाएगा। नियम और शर्तें भी बता दी उन्होंने। मौजूदा मूल वेतन, मूल पेंशन में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत के विलय को लेकर महंगाई भत्ते की गणना को ध्यान में रखकर किया गया है। मकान भत्ते, किराया है, सीए, तमाम चीजों पर इसका असर पड़ेगा, ये बढ़ेगी। साथ ही इन्होंने 1 जनवरी 2026 के बाद जितने लोग रिटायर्ड हुए हैं उनको ग्रेचुटी और इसमें भी फायदा होगा, यानी उनकी दोबारा ग्रेचुटी कैलकुलेट की जाएगी क्योंकि बेसिक बढ़ गई, उनको कम्यूटेशन होगा, उनके तमाम पेंशन बेनिफिट ये दिए जाएंगे। इस आदेश के तहत महंगाई भत्ते की वृद्धि 1 जनवरी 2026 से नगद देय होगी। सभी कर्मचारी, इन्होंने इस तरीके से लिखा है, एक आदेश है, आप समझ सकते हो। और नीचे, अब मैं इस आदेश को पूरा पढ़ने का कोई मेरा औचित्य नहीं है, लेकिन ये इस तरीके का ये भ्रामक है। तो अभी तक वर्तमान स्थिति है कि सरकार इस पक्ष में नहीं है, लेकिन संभावना की स्थिति यह है कि एनसीजेसीएम और दूसरे केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार पर 8वें वेतन आयोग पर दबाव बना रहे हैं और इस मांग को उन्होंने रखा हुआ है। इस मांग को रखा हुआ है उनके ड्राफ्ट में, जो लगभग 50 पन्नों से ज्यादा का ड्राफ्ट था कि आप मर्ज कर दीजिए। अब मर्ज करने का उन्होंने कहा है कि सरकार पर क्या बोझ पड़ेगा और कर्मचारी पर क्या फायदा होगा, जरा इसको देखते हैं। बोर्ड पर, जैसा आज बोर्ड पर देख रहे हो, इस पर लिखा है DA/DR मर्ज। एग्जाम्पल, यदि आपकी बेसिक पे और पेंशन 30,000 है, अभी DA/DR 60% है, तो कितना 30,000 पर 60%, 18,000 बन रहा है। तो आपको टोटल जो आपको पॉकेट में आपकी जो पे पेंशन आ रही वो 48,000 आ रही, 48,000। यदि 50% मर्ज इन बेसिक पे अबलिक पेंशन, तो आपकी बेसिक पे है जो 30,000 और 50% कितना होता है 30,000 का, 15,000। तो न्यू आपकी जो बेसिक पे है वो 45,000 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 45,000। अब 45,000 होने पर 10% आपका रिमेनिंग डीए बनता है 45,000 का, वो 4500 रुपए हो गया। तो आपकी ग्रॉस जो सैलरी है या पेंशन है वो 49,500 हो जाती है, 49,500। और क्या सीधा 1,500 रुपए पर मंथ का फर्क पड़ रहा है जब आपकी बेसिक पे पेंशन 30,000 है। अब ये फिर हर महीने इतना आपको फायदा होगा। इसके साथ जो सैलरी पर्सन है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको बेसिक पे की परसेंटेज के हिसाब से मिलने वाला एजुकेशन अलाउंस, मिलने वाला महंगा जो घर का भत्ता है, HRA या दूसरे अलाउंसेस है, उन पे भी असर पड़ेगा। तो इंडिविजुअल को आप देख सकते हो 1,500 रुपए महीना, जिसकी 30,000 है, जिसकी ज्यादा होगी उसको काफी फायदा होगा। ये एक राहत हो सकती है। और जब तक हम चाह रहे हैं कि यानी 1 जनवरी 2026 से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको 8वां वेतन आयोग यहां देना है। यदि आप इसको मर्ज कर देते हो तो लगभग आपको कहीं ना कहीं जो एरियर है उसमें भी होगा। तो सरकार चाहती है, चाह सकती है। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीजें अभी टेबल पर बातचीत चल रही है एनसीजेसीएम स्टाफ साइड और 8वें वेतन आयोग के ऊपर। तो दोस्तों ये थी अपडेट। कई लोग हमें ये सवाल पूछ रहे थे आखिर ऐसा क्या है। इस लेटर के बारे में आपने समझ लिया, इस खबर के बारे में समझ लिया और वित्त मंत्रालय के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का जवाब सुन लिया। लेकिन गेंद अभी भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश होती है तो फिर तस्वीर बदल सकती है। अभी तक ये था अपडेट। धन्यवाद।